कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यूं ही नौका पार नहीं होती। हिम्मत मर्दा मदद एक खुदा, ऐसी ही एक कहानी को सच कर दिखाया है अंकुर गुप्ता ने। इनको 28 साल बाद सरकारी नौकरी मिली और कहाँ पर मिली ये भी आपको बताएंगे इस पूरे वीडियो में, इसलिए वीडियो पर आप बने रहिएगा। अंकुर गुप्ता को 28 साल बाद नौकरी मिली। अंकुर गुप्ता ने फॉर्म किसका डाला था? अंकुर गुप्ता ने फॉर्म डाला था डाक विभाग में सहायक डाकिया के रूप में, यानी इनको सहायक डाकिया बनना था। 28 साल बाद इनको नौकरी मिली है। सोचिए, जहाँ पर अब ये बूढ़े हो चुके होंगे, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, इसलिए बेचारे ने कैसे अपनी ज़िंदगी काटी होगी, किसी तरह जीवन यापन किया होगा। और अब बुढ़ापे में इनको, अब पता नहीं ये व्यक्ति जिंदा है भी कि नहीं है, लेकिन शायद ये व्यक्ति जिंदा है। आइए विस्तार से इनकी कहानी के बारे में जानते हैं। ये बात है अंकुर गुप्ता के नाम के उस शख्स की जिसने सन 1995 में डाक विभाग में डाक सहायक के पद के लिए आवेदन किया था, मगर ज्वाइनिंग देने के बाद उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। नौकरी के लिए अंकुर ने अपनी अयोग्यता के खिलाफ अदालतों के चक्कर काटे। उन्हें तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अंकुर की मेहनत रंग लाई, उसे उसका हक किस तरह मिला, आइए जानते हैं। और ये जो मामला है ये कैट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, ये भी हम लोग जानेंगे। दरअसल जो अंकुर गुप्ता है, उनको ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद जो लिस्ट आई थी उस पर से उनका नाम इस आधार पर हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने 12वीं की पढ़ाई लिखाई व्यावसायिक स्ट्रीम से की थी। अब अंकुर के तो सपने थे, उनको तो अपने सपना पूरा करना था। सपनों की नौकरी हाथ से जाने का बड़ा गम था, इसलिए अंकुर ने अपने कुछ साथियों के साथ फैसला किया केस करने का, और भी उनके साथ जो असफल उम्मीदवार थे वो सब लोगों ने केस किया। इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट का रुख रखा गया और इन्होंने कैट को अपना जो भी इनका मामला था कैट तक पहुंचा, जिसने 1999 में उनके पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। यानी कि कैट ने ये बोला कि अंकुर गुप्ता सही है, डाक विभाग की गलती है। ऐसे में डाक विभाग ने न्यायाधिकरण के आदेश के को चुनौती देते हुए सन 2000 में इलाहाबाद का रुख किया, यानी कि डाक विभाग ने इलाहाबाद में अपने फिर से अर्जी लगाई। इस पर हाई कोर्ट ने 2017 में डाक विभाग की याचिका को खारिज करते हुए कैट का आदेश बरकरार रखा। यह भी अंकुर गुप्ता जीत गए। इसके बाद हाई कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई, वो भी 4 साल तक चली। इसके बाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अंकुर गुप्ता ने खटखटाया। वहां से भी डाक विभाग को निराशा हाथ लगी, यानी कि अब डाक विभाग हारता जा रहा है और अंकुर की लगातार जीत हो रही है। सर्वोच्च अदालत का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और ये फैसला आया कब आया? 28 साल बाद, जब अंकुर गुप्ता का खेल खत्म हो चुका था। अब इनको नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। 28 साल बाद अंकुर गुप्ता की नियुक्ति का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि पद के लिए अयोग्य ठहराने में गलती हुई थी डाक विभाग से, ऐसे में उनका हक उनको दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि इस मामले की बात करें तो शुरुआत में ही अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज नहीं किया गया, उसे चयन प्रक्रिया में शामिल होने दिया गया। अभ्यर्थी का जो नाम था वो वरीयता सूची में आया। इस तरह किसी उम्मीदवार को उसकी नियुक्ति का दावा करने का अपरिहार्य अधिकार नहीं है, लेकिन उसके पास निष्पक्ष और भेदभाव रहित व्यवहार का सीमित अधिकार है, यानी कि अंकुर गुप्ता को अपनी नौकरी पाने का अधिकार है। उन्हें मनमाने तरीके से परिणाम के लाभ से वंचित रखा गया है, यानी कि डाक विभाग की लापरवाही हुई। ऐसे में उनकी नौकरी बहाल की जाती है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अंकुर गुप्ता जो 28 साल बाद जिनको नौकरी मिल रही है, उनकी उम्र इस समय 60, 62, 63, 65 कुछ भी हो सकती है। अब वो नौकरी करके आखिर करेंगे क्या? उनकी ज़िंदगी तो निकल गई। ये व्यवस्था है हमारे कानून की, क्या ऐसे इंसाफ मिलेगा? 28 साल बाद सोचिए उस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य होगा जो इतने दिन तक लड़ाई लड़ा। खैर, अंकुर गुप्ता को फिलहाल सफलता मिली। आप लोगों की इस बारे में क्या राय, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको मेरे इस चैनल पर इस तरह की खबरें मिलती रहेंगी।
इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।